Hello, aspirants. So, in earlier classes, we were dealing with the topic of the dynasties of India एंड देयर इफेक्ट्स इन छत्तीसगढ़. उनके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं छत्तीसगढ़ में पड़ रहे हैं, ठीक है. और कौन कौन सी डायनेस्टी क्यों है छत्तीसगढ़ में और उसके एविडेंसेस क्या हैं कि वो जो पर्टिकुलरली इंडियन डायनेस्टी थी वो छत्तीसगढ़ में थी, तो उसके एविडेंसेस क्या हैं. तो आज उसी टॉपिक में वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डील विद द टॉपिक ऑफ टू इंडियन डायनेस्टीज दैट आर वटकाटक एंड गुप्ता. और उसके साथ हम लोग एक और डायनेस्टी आज देखेंगे, दैट इज नल नाग. इट इज़ अ रीजनल डायनेस्टी. इसके बारे में कनेक्शन है इन दोनों डायनेस्टी से, इसलिए आज हम लोग इस क्लासेस में इनको देखेंगे, ठीक है. चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लासेस. अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में बस सतवाहन तक देख लिया था, कुशाना देख लिया था हम लोगों ने. वहाँ पे हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी, तो वही इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं. आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ सतवाहन, Satvahan was the dynasty, a Brahmin dynasty situated at the southern part of India. southern India में थे. उनके डाउनफॉल के बाद, जैसे ही सतवाहन का डाउनफॉल होता है, देयर राइज द डायनेस्टी नोन एज वकाटक. वकाटका, ठीक है, वकाटका डायनेस्टी. ये डायनेस्टी स्टेब्लिश होती है सदर्न पार्ट ऑफ, मतलब ये जो डायनेस्टी है ये एस्टेब्लिश होती है सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में, इंडिया में पर्टिकुलरली पूरे इंडिया में, ठीक है. अब वैसे ही आप देखेंगे कि जो दूसरी डायनेस्टी जो इंडिया में उस टाइम पे रहती है वो डायनेस्टी रहती है गुप्ता डायनेस्टी. ये जो रहती है पैन इंडिया उस टाइम पे स्टैब्लिश रहती है, जो कि अशोका, जो आप लोग चंद्रगुप्त पढ़ते हैं ना, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ये उस डायनेस्टी के लोग थे, ठीक है. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक रीजनल डायनेस्टी देखते हैं, नलनाग डायनेस्टी, ठीक है, नलनाग डायनेस्टी. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि नलनाग डायनेस्टी जो है वो रीजनल डायनेस्टी है, और यहाँ ट्राई फाइट है, मतलब तीनों के बीच में कुछ फाइट है, जिससे हम एक स्टोरी लाइन समझेंगे. और स्टोरी लाइन के अंतर्गत आप समझ पाएंगे किस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा किंग किस किंग के कॉन्टेम्प्रेरी था, किस किंग ने किस किंग से इफेक्ट हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें देख पाएंगे, ठीक है. सो वकाटक डायनेस्टी जो थी वो, आप ये सारी की सारी डायनेस्टी 3 to 10 AD के आसपास में थी. तो वकाटक डायनेस्टी टू बी प्रिसाइज 3rd century to 5th century के टाइम पे थी, ठीक है. तो इसमें देखिए सारे किंग में, जब मैं एक एक डीप में आपको अलग अलग डायनेस्टी पढ़ाऊंगा तब आपको मैं ये बताऊंगा इस क्लास में आगे एक एक किंग के बारे में. बट अभी जहाँ जो जो यूसेज है किंग्स का, जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग है वो सारों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है. तो स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं महेंद्र सेन. ही वॉज ऑल्सो नोन एज रुद्रसेन फर्स्ट, ठीक है. रुद्रसेन फर्स्ट भी इनको बोला जाता था. इसी टाइम पे आप देख सकते हैं जो स्टैब्लिश किया किसने, तो ये जो पार्ट आपका गुप्ता डायनेस्टी में सबसे पहले किंग आप क्या कौन थे, श्रीगुप्त देख सकते हैं, ठीक है. देन द इंपॉर्टेंट किंग वॉज चंद्रगुप्त वन. देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, दैट वॉज समुद्रगुप्त, ठीक है. ऑल्सो आप इसमें महेंद्र सेन के बाद देख सकते हैं रुद्र सेन, टू, ठीक. इसके बाद यू कैन सी प्रवर सेन टू. ये आपको याद करने पड़ेंगे नाम, ठीक है, ये सारे नाम जो है. देन वी हैव नरेंद्र सेन. देन वी हैव पृथ्वी सेन टू. एंड आफ्टर दैट वी हैव देव सेन. एंड द लास्ट किंग वॉज हरि सेन, ठीक है, हरि सेन. क्वेश्चन में कई बार पूछता है लास्ट किंग ऑफ वकाटक डायनेस्टी हु वाज द लास्ट किंग, तो आपको पता होना चाहिए हरि सेन, ठीक है. समुद्रगुप्त के बाद आप देख सकते हैं द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग दैट वाज चंद्रगुप्त टू. अब ये नाम के बाद आई विल रिलेट, स्टोरी पूरा समझ आएगा इसके बाद, ठीक है. कुमार गुप्त, ठीक है, नालंदा से रिलेटेड है कुमार गुप्त, आप पढ़ेंगे जब एंशियंट हिस्ट्री, तब उसमें आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है. चलिए, एंड अब नलनाग डायनेस्टी में हम देख लेते हैं. सबसे पहले वी हैव व्यागराज. देन वी हैव वरहाराज. देन इंपॉर्टेंट किंग भावदत्त वर्मन. देन वी हैव अर्धपति परम भट्टारक. Then we have at last Skandvarman.
एंड द लास्ट किंग वॉज नरेंद्र थबल। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए, लास्ट किंग था जो नरेंद्र थबल। चलिए, तो आपको सबसे पहले ये समझना है इसमें कि समुद्रगुप्त जो थे, मैं अलग अलग पेन यूज करता हूँ, जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त जो थे पैन इंडिया में रूल करते थे। गुप्ता डायनेस्टी वाज रूलिंग एट पैन इंडिया। तो व्हेन दे वर हैविंग द एक्सपेडिशन for the south of India, they came toward the south of India and they tried to capture the places of Wakatak and Nalnak dynasty। जो नलनाग डायनेस्टी थे महाकांतार में थे आपके, एंड वकाटक जो डायनेस्टी थी आपकी साउथ कौशल, सदर्न कौशल जो छत्तीसगढ़ का इलाका था वहाँ थी। तो इन दोनों जगह पे ये अटैक करते हैं। कौन अटैक करता है? तो समुद्रगुप्त अटैक करते हैं। तो इनके कॉन्टेम्प्रेरी उस टाइम कौन किंग रहते हैं? तो इनके कॉन्टेम्प्रेरी रहते हैं नरेंद्र सेन, महेंद्र सेन जिसको और रुद्रसेन भी बोला जाता है। और यहाँ पे ये थे वकाटक डायनेस्टी के कॉन्टेम्प्रेरी, और इनके साथ ही ये कॉन्टेम्प्रेरी महाकांतार इलाके जो दैट इज बस्तर के इलाके में कौन रहते हैं? तो ही वॉज व्यागराज। ठीक है, ये तो आपको जो ये मैं बता रहा हूँ ये छत्तीसगढ़ है जैसा। ठीक है, ये नीचे आपको बता देता हूँ मैं एक बार। ये छत्तीसगढ़ का ही हम लोग ऐसे ही मैं बना रहा हूँ। तो इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं आप। इसको हम लोग बोलते हैं सदर्न कौशल, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ को सदर्न कौशल बोलते हैं। ठीक है, और जो बस्तर का इलाका है उसको हम लोग महाकांतार बोलते हैं। ठीक है, महाकांतार। अच्छा, और इस पर्टिकुलर में आपको पता होना चाहिए सरगुजा डिवीजन नहीं आता है सदर्न कौशल में। ठीक है, ओनली द दुर्ग डिवीजन, सम पार्ट ऑफ दुर्ग डिवीजन, द पार्ट ऑफ रायपुर डिवीजन एंड बिलासपुर डिवीजन, ये तीनों पार्ट आते हैं इसमें। ठीक, तो समुद्रगुप्त फॉर्ट विथ महेंद्र सेन एंड व्यागराज। ठीक है, एंड ही वॉन। ठीक है, एज महेंद्र सेन वॉज द किंग ऑफ साउथ कौशल व्हेन ही वॉज अटैक्ड बाय समुद्रगुप्त, ही लॉस्ट इट। ठीक है, तो ये यहाँ खत्म, ही लॉस्ट इट। ठीक है, ऑल्सो व्यागराज लॉस्ट इट। सो the whole of the dynasty of southern Kaushal and Mahakantar region came under the power of Samudragupta, but he didn't, as per the policy of Samudragupta, he didn't take the power. He takes some money from them, and he gave their dynasty back to them, and they were ruling again. The Vakataks and Nalnag were ruling at that place, but they were giving some alibi or some money to the Gupta dynasty. ठीक है, further also you should know that कि Samudragupta was known as Napoleon of India। ठीक है, ही वॉज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। हु वॉज द एक्चुअल नेपोलियन कहाँ के थे? कमेंट करिएगा। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे तो। ऑल्सो आपको ये कहाँ से पता चलता है कि समुद्रगुप्त का जो पूरा का पूरा आपको चीज़ें पता चलती है कि कहाँ कहाँ उन्होंने जीता, किस किस जगह में जीता, या आपको महेंद्र सेन के बारे में कहाँ से पता चलता है? तो वी गेट ऑल दिस नॉलेज फ्रॉम the evidences of Samudragupta attack on a different dynasty, and the things about Samudragupta we get from प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद या प्रयाग में आपका एक क्या मिलता है हमको? इंस्क्रिप्शन मिलता है प्रयाग प्रशस्ति। और इस प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा था? तो हरिसेन ने लिखा था। यहाँ 33 जो आपके क्या है, यहाँ पे आपके वो लिखे हुए हैं, लाइंस लिखे हुए हैं, जिसमें 11th जो लाइन है आपका, 11th लाइन में क्या दिया हुआ है कि देयर इज द मेंशन ऑफ द अटैक ऑफ समुद्रगुप्त ऑन छत्तीसगढ़, और वहाँ उस पर लिखा हुआ है कि ही वॉन द किंग नेम्ड महेंद्र सेन। तो महेंद्र सेन जो है उसी को रुद्रसेन वन बोला जाता है। महेंद्र सेन एक्चुअली में कहीं एविडेंस नहीं है महेंद्र सेन कौन थे छत्तीसगढ़ में, बट ये रुद्रसेन वन जो हिस्टोरियन है उन्होंने बताया है कि ही वॉज रुद्रसेन वन। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है, किसने लिखा था? हरिसेन ने, 11th लाइन में। ठीक है, प्रयागराज एंड रुद्रसेन, ये पहला आपको खत्म होता है। फर्दर द सन ऑफ महेंद्र सेन और रुद्रसेन वन हु वॉज रुद्रसेन टू। ठीक है, एंड रुद्रसेन टू वॉज मैरिड टू द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त टू। ठीक है, द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त टू वॉज प्रभावती। तो यहां हम ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहां आप लिख सकते हैं इन ग्रीन आई एम टेकिंग, ये रुद्रसेन टू है। ठीक है, ये यहां आप लिखे प्रभावती, ये ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये शी वॉज डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त टू की डॉटर थी, एंड शी वॉज मैरिड टू रुद्रसेन टू ऑफ द वकाटक डायनेस्टी। ठीक है, तो अब हम लोग रुद्रसेन वन के जो सन है उनसे शादी होती है इसकी प्रभावती की, ये आपको पता होना चाहिए। और उसी पर्टिकुलर टाइम पे थोड़े ही दिन बाद रुद्रसेन टू की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब जो सन ऑफ रुद्रसेन टू है वो कौन है?
Pravarsen, he was the king who was having the maximum power or was the most powerful king in the Vakatak dynasty. तो she ruled. Pravarsen too was given the assistance of her mother, his mother प्रभावती. और प्रभावती प्रवरसेन टू के साथ रूल करती हैं. ठीक है, आपको ये समझना चाहिए यहाँ पे प्रवरसेन टू जो है रुद्रसेन के सन है, वहीं जो प्रभावती है वो चंद्रगुप्त टू की डॉटर है. तो जो चंद्रगुप्त टू है, ही वॉज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ प्रवरसेन टू. ठीक है, सो ही सेंड समवन अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम द डायनेस्टी ऑफ गुप्ता, कालिदास, फॉर द एजुकेशन ऑफ प्रवरसेन. ठीक है, ये देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो चंद्रगुप्त है इनके ही जो आपका कोर्ट है वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट जो पोएट थे कालिदास, ये कहाँ जाते हैं? प्रवरसेन टू के पास. ठीक है, प्रवरसेन टू के पास. अब इसी यही कालिदास जो है प्रवरसेन टू के टाइम पे ही, आप लोगों ने जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को सरगुजा डिवीजन, तब मैंने बताया था रामगढ़ की पहाड़ में, रामगढ़ के हिल में इन्होंने मेघदूतम लिखा था. तो इट वॉज एट द टाइम ऑफ प्रवरसेन टू ओनली. ठीक है, तो चंद्रगुप्त टू के कहाँ से? आपके उनके कोर्ट से कालिदास दास वॉज सेंट टू प्रवरसेन टू. फर्दर प्रवरसेन टू रूल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आफ्टर दैट आपको ये आती, इसके बाद प्रवरसेन टू के बाद कौन आता है? तो हियर कम्स नरेंद्र सेन. नरेंद्र सेन आते हैं. ठीक है, अब नरेंद्र सेन जो है, यहाँ से आपकी स्टोरी जो है अब एंड की ओर जाएगी. नरेंद्र सेन जो है, ये जो है इनका मन करता है अब अटैक करने का. कहाँ पे? नलनाग डायनेस्टी, जो महाकांतार का रीजन है, इसको ये सोचते हैं कि हम पूरा का पूरा महाकांतार के रीजन को अब हरा के, किसको? उस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे किंग रहते हैं भावदत्त वर्मन. तो भावदत्त वर्मन के ऊपर अटैक करेंगे और अटैक करके हम जीत जाएंगे किसको? नलनाग को, और अपने अंदर ले आएंगे. किसके अंदर? वकाटक डायनेस्टी के अंदर. ये कौन सोचता है? तो नरेंद्र सेन. बट नरेंद्र सेन वॉज नॉट नोइंग दैट भावदत्त वर्मन वॉज हैविंग द इंटेल दैट ही वॉज गोइंग टू अटैक the Nalnag dynasty rulers or him. So he attacked the Narendra Sen, the Vakataks earlier than the Vakataks. ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ ऐसा बना सकते हैं आप, ये देखिए ये. तो यहाँ से जैसे ही भावदत्त वर्मन गेट टू नो कि देयर इज अ प्लानिंग टू फ्रॉम द वकाटक्स टू अटैक द नलनाग डायनेस्टी, भावदत्त वर्मन अटैक्ड, That Varman attacked the Vakataks at Nagpur. Vakataks were having the capital at Nagpur and killed नरेंद्र सेन. इसको किल कर देता है वो. किसको? नरेंद्र सेन को. So and he established his capital or his power at Nagpur and ruled at Nagpur. He was the only regional dynasty के कोई एक ऐसा रूलर थे भावदत्त वर्मन जिन्होंने रूल किया बाहर छत्तीसगढ़ से, वो भी नागपुर में जाके कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए रूल करते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ अर्थपति. सो अभी इसके बाद क्या हो गया? नरेंद्र सेन के यहाँ तक खत्म हो गई बातें. फिर अब डायनेस्टी आगे बढ़ती है. ठीक है, नरेंद्र सेन के बाद कौन बन जाता है किंग? तो वो बन जाते हैं प्रवरसेन टू. अब यहाँ पे क्या होता है? भावदत्त वर्मन के बाद कौन बन जाता है किंग उस पर्टिकुलर डायनेस्टी का, नलनाग का? तो अर्थपति परम भट्टारक. ये अपने फादर का नाम लेते हैं अर्थपति, और उनका नाम होता है परम भट्टारक. ठीक है, तो अब यहाँ पे तो रिवेंज लेना है ना भाई. इसके पापा को, नरेंद्र सेन के फादर को, सॉरी पृथ्वी सेन के फादर को भावदत्त वर्मन दैट इज अर्थपति परम भट्टारक के फादर ने मारा था. तो अब पृथ्वी सेन अटैक्ड अर्थपति परम भट्टारक टू टेक द रिवेंज. ठीक है, तो आपको जानना है पृथ्वी सेन टू किल्ड अर्थपति परम भट्टारक. यहाँ पे अर्थपति परम भट्टारक खत्म. ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया. अब यहाँ पे और कुछ नहीं है. अब एंड कैसे करता है कि स्कंद वर्मन जो है, आखिर स्कंद वर्मन अटैक देवसेन एंड एस्टेब्लिश्ड द नलनाग डायनेस्टी अगेन. यहाँ पे नलनाग डायनेस्टी जब अर्थपति परम भट्टारक को पृथ्वी सेन टू अटैक करते हैं तो नलनाग डायनेस्टी एकदम एंड की कगार पे होता है. ठीक है, बिकॉज दे हैव अटैक्ड एंड वॉन. अब यहाँ पे इन्होंने रूल करना चालू कर दिया था, बट स्कंद वर्मन ने फिर फोर्सेस इकट्ठा की एंड ही अटैक्ड द देवसेन एंड वॉन. सो ऑल्सो इसीलिए स्कंद वर्मन को हम क्या बोलते हैं? ही वॉज द सेकेंड स्टैब्लिशर ऑफ नलनाग डायनेस्टी. सेकेंड स्टैब्लिशर ऑफ नलनाग डायनेस्टी बोला जाता है. ठीक है, तो ये स्टोरी आप लोगों को समझ आई होगी पूरी की पूरी. मेरे को ऐसा समझ आता है कि क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से वहाँ डिफाइन करके बताया है. चलिए अब लेट्स स्टार्ट विथ एक एक चीज़ों से. ठीक है, तो
वकाटक, अब एक एक किंग के बारे में हम लिख लेते हैं क्या क्या डायनेस्टी, ठीक है। वकाटक डायनेस्टी कब का टाइम कब से कब था, तो 3rd to 6th सेंचुरी AD, ठीक है। फर्दर दे रूल्ड ओवर नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ और साउथ कौशल, आई हैव टोल्ड यू साउथ कौशल, और यू कैन से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका, द रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका। द Vakatak dynasty was established by Vindhya Shakti. The most renowned ruler was Pravar Sen. The most powerful ruler was Prithvi Sen II. Also, the last ruler was Hari Sen. ये सारे मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सारे क्वेश्चन में पूछता है एस्टेब्लिश्ड बाय, रिनाउंड, पावरफुल, लास्ट कौन थे इनसे, ठीक है। सो अब इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो जब वकाटक रूल कर रहे थे तो ये सदन कौशल पे थे छत्तीसगढ़ की, उसी टाइम पे कॉन्टेम्प्रेरी छत्तीसगढ़ में कौन सी डायनेस्टी थी, तो कॉन्टेम्प्रेरी डायनेस्टी वाज नल नाग। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये छत्तीसगढ़ के अंदर महाकांतार में थे और उसी पर्टिकुलर टाइम पे गुप्ता कहाँ थे, इंडिया में थे, ठीक है। गुप्ता कहाँ थे, इंडिया में थे। तो पहला किंग अब हम लोग देखते हैं महेंद्र सेन, जिसको हमने देखा था रुद्र सेन का भी नाम जो जाना जाता है महेंद्र सेन, ठीक है। एट द टाइम ऑफ महेंद्र सेन, अब आप लिखते चलिए, मैंने सब चीज तो बता दिया। एट द टाइम ऑफ महेंद्र सेन, गुप्ता किंग समुद्रगुप्त attacked a successful attack and it attacked and it was successful, ठीक है। कहाँ पे, सदन कौशल इलाके पे, ठीक, ये लिख लीजिएगा। ऑल्सो द सेकेंड पॉइंट यू कैन राइट देयरफॉर ड्यू टू लॉस वकाटक केम अंडर गुप्ता डायनेस्टी फॉर सम टाइम, सो देयरफॉर ड्यू टू द लॉस वकाटक्स came under Gupta dynasty for some time, some period of time, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द नेक्स्ट किंग वाज रुद्रसेन II। अब रुद्रसेन के 2 के बाद में क्या, ही वॉज द किंग एट द टाइम, सिमिलरली एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त II, सिमिलर टाइम चंद्रगुप्ता II, ठीक है, वॉज देयर, ठीक है। हिज वाइफ वॉज प्रभावती, द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त II, ठीक है, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त II, ठीक है। ही मैरिड हिज डॉटर, he married the daughter of Chandragupta II, Prabhavati, and made the Vakatak kingdom free, ठीक है। He made the Vakatak kingdom free. The next important or the most one of the most renowned king of the dynasty of Vakatak was Pravar Sen. अब प्रवर सेन के बारे में क्या हमको जानना है। He was the most famous king of Vakatak, most famous king of Vakatak, ठीक है, most famous king. His maternal grandfather was Chandragupta, his mother was Prabhavati. ये आप 2 चीजें समझ सकते हैं यहाँ से। अच्छा, and he was imparted the education by Kalidas. Kalidas came from the court of Chandragupta II. He was sent by Chandragupta II to the court of Vakataks. His grandson Pravar Sen, ठीक है। At the also you can say कि at the time of Pravar Sen II, Kalidas was sent as to South Kaushal, and he wrote Megh Duttam at the hills of Ramgarh. Comment, write the place, write the district of Ramgarh in comment box, ठीक है। At the time of Kalidas he wrote, ठीक है। Further you can say that at the time of Pravar Sen II, Vakatak dynasty was strongest at South Kaushal. क्वेश्चन ने पूछता है कि किस किंग के टाइम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे, तो at the time of
प्रवर सेन दे वर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग वॉज नरेंद्र सेन. ठीक है, Narendra Sen, the king, contemporary king at the time of Narendra Sen from the Mahakantar region was Bhavdat Varman. Mahakantar region और नलनाग डायनेस्टी के किंग कौन थे इनके टाइम पे? भावदत्त. यहाँ से वो डेथ वाली चीज होती है ना, इन भावदत्त किल्ड नरेंद्र सेन सन किल्ड भावदत्त सन अर्थपति परम भट्टारक सन स्कंद वर्मन किल्ड द देवसेन. तो ये आपको स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है, किल वाली, और खत्म फिर डायनेस्टीज. ठीक है, भावदत्त Varman, the contemporary king, at the time of Narendra Sen rule, Mahakantar, Nalnag dynasty, ruler Bhavdat Varman, who was having the capital at Nagpur, Nandivardhan, was attacked and Bhavdat Varman was defeated. That means Narendra Sen was successful in his attack. ठीक है. After that, Bhavdat Varman ruled at Nagpur for some period of time. The next important king was Prithvi Sen. So Prithvi Sen, we get the knowledge about Prithvi Sen from Balaghat. Copper plate. क्वेश्चन में आता है कहां से हमको मालूम पड़ता है. तो ही वॉज द मोस्ट रिनाउंड रूलर ऑफ वकाटक. पृथ्वी सेन वॉज द किंग हु अटैक्ड महाकांतार नलनाग किंग अर्थपति परम भट्टारक ड्यू टू द पर्सनल ग्रजेस. क्योंकि इसके पापा को इन फादर को किसने मारा था? भावदत्त वर्मन ने. तो भावदत्त वर्मन वॉज गिवन द टाइटल ऑफ अर्थपति. हिज सन परम भट्टारक टुक द टाइटल ऑफ अर्थपति परम भट्टारक, क्योंकि उनके फादर का नाम था. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पृथ्वी सेन में, पृथ्वी सेन अटैक्ड महाकांतार किंग और नल डायनेस्टी किंग अर्थपति परम भट्टारक ड्यू टू पर्सनल ग्रजेस. देखो मैं बहुत ही ना ल्यूसिड मैनर में ल्यूसिड लिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसका रीज़न ये है ना कि आप देखिए बुक्स में आप पढ़ेंगे बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स होते हैं. टेक्निकल वर्ड्स कहीं काम नहीं आते. आपके पास नॉलेज क्रिस्प होना चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए. बहुत टेक्निकलिटीज में जाएंगे यू विल मैश अप विथ एवरीथिंग. ठीक है. सो द लास्ट किंग वाज हरि सेन. आई हैव टोल्ड यू. नाउ लेट्स टेक द टॉपिक ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड छत्तीसगढ़. ठीक है. They ruled over the northern part, the whole of the northern India, and they attacked the South Koshal and Mahakantar in the expedition of Samudragupta to expand his empire. The expansion policy of Samudragupta. ठीक है. Further, the founder of this dynasty was Shrigupta. You can say the most important founder या original founder किसको बोला सकता है? Original founder चंद्रगुप्त वन. The capital of this dynasty was पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र को आज क्या बोला जाता है कमेंट में बताइए. ठीक है, पाटलिपुत्र. इन 319 AD. ठीक है. यहाँ पे आपको सबसे मैजेस्टिक किंग कौन था? मैजेस्टिक किंग. ये सारे क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीएससी पूछता है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ अलग अलग. चंद्रगुप्त टू. चंद्रगुप्त टू वॉज द मोस्ट मैजेस्टिक किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड द लास्ट किंग वॉज विष्णुगुप्त. इससे ज्यादा किंग के बारे में आपको नहीं जाना. इतने किंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टू लास्ट और सब इंपॉर्टेंट सारे बता दिया मैंने. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग समुद्रगुप्त. वी गेट द नॉलेज अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम प्रशस्ति सेन. प्रयाग प्रशस्ति रिटन बाय हरि सेन. ठीक है. यहाँ पे हमको इनके बारे में मालूम पड़ता है. इनकी वाइफ. अब यहाँ पे आपको देखिए छत्तीसगढ़ में हम ये आए थे. ही केम टू छत्तीसगढ़
एंड ही स्टेड, कहाँ स्टे किया इन्होंने, तो ये इंपॉर्टेंट है प्लेस, इन द शोर ऑफ महानदी, शोर ऑफ महानदी, in the place called Mahasamund. Nearby, his wife Rupa Devi lived at the place called Kopra near Mahasamund. जब ये यहाँ के रुके थे तो ये रूपा देवी कोपरा विलेज में थी, ठीक है. The evidences of his rule we get from the evidences from inscription of Prayak Prasasti written by Hari Sen. Further, you can say he attacked both the dynasty. आपको ये तो मैं स्टोरी बता दी हूँ, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, आप लोग लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कि इसने अटैक किया था कहाँ, व्यागराज और दोनों वकाटक एंड नलनाग डायनेस्टी के ऊपर. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग वॉज चंद्रगुप्त II, the most powerful king, the most powerful and important king of Gupta dynasty. His daughter was प्रभावती, I told you, जिन्होंने रुद्रसेन से शादी की थी. She married to रुद्रसेन. और इनके पोएट कौन थे, पोएट कौन थे, कालिदास, जिनको इन्होंने भेजा था अपने ग्रैंडसन के लिए, ठीक है. प्रभावती के हस्बैंड कौन थे, लिख लीजिए इसको भी, रुद्रसेन ऑफ वकाटक, फर्दर कालिदास. कालिदास के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया सब चीज की. प्रवर सेन छत्तीसगढ़ में जब थे तो उनके टाइम पे ये आए थे. ही रोट मेघदूत, ही ऑल्सो सेड छत्तीसगढ़ एज वे टू हेवन, ठीक है. द एविडेंसेस ऑफ कुमार गुप्त, एविडेंसेस ऑफ कुमार गुप्ता, एविडेंस हम देखते हैं. अब एविडेंस क्या मिलते हैं इनके टाइम पे, सारे ऑल ऑफ द कॉइन्स वी गेट इज कॉपर कॉइन, ठीक है. सारे कॉइन जो मिलते हैं कॉपर कॉइन मिलते हैं. अभी कहाँ से मिलते हैं हम लोग को, तो वी गेट द कॉइन्स फ्रॉम आरंग, खरताल, सब रायपुर में है, रायपुर डिवीजन में आते हैं सारे, एंड पिटाईवाड़. ये सारे जगहों से हम लोगों को क्या मिलते हैं, कॉपर कॉइन मिलते हैं. कुमार गुप्त का हम लोगों को एविडेंस मिलता है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग वॉज भानुगुप्त. We get the knowledge about Bhanugupt from Iran inscription. The Iran inscription is also important in context of Sati. The first Sati was noted, or the evidence of first Sati was found in the inscription that is known as Iran inscription. Also the evidence of सरबपुरिया डायनेस्टी जो हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे, इनके भी एविडेंसेस इन पर्टिकुलर गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे हमको मिलते कहीं से हैं, तो वो ईरान इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं आपको, ठीक है. अब हम लोग क्यूमुलेटिवली गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता के एविडेंस जो छत्तीसगढ़ में वो सारे देखेंगे. तो गुप्ता डायनेस्टी के एविडेंसेस हम लोग को दो पार्ट में देखने हैं. पहला तो कॉइन हम लोगों को मिलेंगे, दूसरे हम लोगों को टेम्पल देखने हैं, ठीक है. अब कॉइन कहाँ मिलेगा हम लोग को, कॉइन देखते हैं हम लोग. कॉइन अब किस मेटल के बनते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम देखेंगे गोल्ड कॉइन हम लोगों को कहाँ से मिलता है, फिर हम लोग देखेंगे कॉपर कॉइन कहाँ से मिलता है, फिर हम लोग देखेंगे धनुषधारी कॉइन कहाँ से मिलता है, धनुर्धारी कॉइन, ठीक है. तो देखिए आपको जो गोल्ड का कॉइन है आपको दुर्ग डिवीजन के बान बराद इलाके से मिलता है, ठीक है. टोटल वी गेट 20 कॉइन्स दे रहे हैं, 20 कॉइन्स मिलते हैं. एक समुद्रगुप्त का बोला जाता है, एक कुमार गुप्त का, और 7 आर फ्रॉम चंद्रगुप्त. कॉपर कॉइन मैंने पहले बताया रायपुर से आप लोगों को मिलता है, रायपुर से मिलता है. कहाँ से मिलता है रायपुर में, आरंग, खरताल एंड पिटाईवाल. ये 3 जगहों से आप लोगों को कॉपर कॉइन मिलते हैं, ठीक है. कॉपर कॉइन मिलते हैं. और ये धनुर्धारी कॉइन जो है इंपॉर्टेंट, एक अलग से रायगढ़ में मिलता है आपको, रायगढ़ में खैर सिटी में, ठीक है. ऑल्सो द टेम्पल्स कहाँ से मिलते हैं, कहाँ पे हम लोगों को इनके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं या नॉलेज मिलता है. तो वी गेट इट फ्रॉम बिलासपुर, तालागांव हम लोगों ने पढ़ा है, बिलासपुर में तालागांव, ठीक है. यहाँ पे हम लोग को विष्णु टेम्पल मिलता है. तालागांव का जो विष्णु टेम्पल है, इट इज़ रिलेटेड टू गुप्ता डायनेस्टी. ऑल्सो द सेकेंड वन इज बरमकेला, एक जगह है बरमकेला रायगढ़ के पास. यहाँ एक टेम्पल हमने पढ़ा था, केवाटिन टेम्पल.
यहाँ भी एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। सो गाइज आज हम लोगों ने सारे के सारे चीज़ें पढ़ ली। अब देखिए नल नाग डायनेस्टी एक बचा है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे जब वी विल डील विद द रीजनल डायनेस्टीज, जो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो द लोकल डायनेस्टी और रीजनल डायनेस्टी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। टिल टूडेज क्लास वी हैव डेल्ट विद ऑल द डायनेस्टी रिलेटेड टू इंडिया इन देयर एंड देयर रिलेशन विद छत्तीसगढ़ एंड देयर एविडेंसेस, ठीक है। सो आज की क्लास आप लोगों को कहीं पसंद आई हो तो डू लाइक द क्लासेस। आपको कहीं अच्छा लग रहा हो क्लासेस तो कमेंट कीजिए, सॉरी शेयर कीजिए। और आप लोगों को कहीं क्लासेस लग रही हो फ्रूटफुल और आपके किसी फ्रेंड को, किसी भी पर्टिकुलर लोगों को कहीं इंग्लिश में चीज़ें चाहिए, क्लासेस नोट्स चाहिए, तो आप शेयर